नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते बुलेटिन की ओर। जौहरीबाग के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा लापरवाही का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां 26 फरवरी को 5 प्रसूताओं को ऐसा एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया गया जिस पर 2 महीने पहले ही रोक लग चुकी थी। यह प्रतिबंधित इंजेक्शन गुजरात की कंपनी रेडिएंट पेरेंटेलर्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किया गया था और दिसंबर में अमानक गुणवत्ता के चलते इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद अस्पताल में इसका इस्तेमाल हुआ, जिससे 5 महिलाओं की याददाश्त प्रभावित हो गई और एक महिला की हालत अत्यंत गंभीर है। तो वही खबर राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एक बार फिर 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला भिंड जिले के उमरी पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, जिसकी तारीख 4 मई 2024 है। कोर्ट ने यह कार्रवाई उनके बार बार कोर्ट में पेश न होने के कारण की है। मामले में अब न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए पटवारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सख्त कार्रवाई जारी है। धार जिले के बागवन परिक्षेत्र में पदस्थ फॉरेस्ट रेंजर वैभव उपाध्याय को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। शिकायतकर्ता जितेंद्र बास्केल धार जिले के मनावर तहसील के क्षेत्र जमुनिया मोटा निवासी हैं। उन्होंने बाग रोड के पांडु गुफा तक 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका लिया था, जिसमें 2 किलोमीटर हिस्सा वन विभाग क्षेत्र में आता है। सभी जरूरी अनुमतियों के बावजूद फॉरेस्ट रेंजर वैभव उपाध्याय ने निर्माण कार्य रोक दिया और 3% लागत के बराबर रिश्वत की मांग की है। पहले 96,000 रुपए ले चुका था और अब 2 लाख रुपए की और मांग कर रहा था। जहां सत्यापन के बाद आरोपी को आज इंदौर लोकायुक्त टीम ने बाग में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वही खबर राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना सप्ताह के अंतर्गत आज प्रदेश कार्यालय में सक्रिय सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति पर चलने और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिले के सक्रिय भाजपा सदस्यों की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। यह बैठक पार्टी के स्थापना दिवस से जुड़े 7 दिवसीय कार्यक्रमों का हिस्सा थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जिन बूथों पर पार्टी को जीत नहीं मिली है, उन्हें आने वाले समय में जीतना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक जाकर जनसंपर्क बढ़ाने और आम जनता को भाजपा की योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति और युवा नेता कृष्णा घाड़की ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि स्थापना दिवस जो हमारा मनाया गया था, उसके तारतम्य में इस मध्य विधानसभा में जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां आज मिली हैं, कहीं ना कहीं पिछली बार किसी चूक की वजह से हम विधानसभा हार गए थे, लेकिन इस बार जो तैयारियां कार्यकर्ताओं की है, जैसा कि आपने देखा कि सारे सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और जन जन तक जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजना, डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाओं को पहुँचाना और संगठन में किस प्रकार से हमको काम करना है, उस आगामी काम के लिए यहाँ पर हम लोगों को अवगत कराया गया है और ये बूथ तक हम लोगों को पहुँचाना है। सभी ये बूथ स्तर तक मीटिंग लेकर जो आज यहाँ पर हमको प्रदेश कार्यालय में जो निर्देश दिए गए हैं, उनको बूथ तक पहुँचाने का काम हम लोगों को करना है। और निश्चित रूप से जो आपको यहाँ पर हम बताएं कि जो अगला चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम आज इस मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जो शैलेंद्र भाई साहब जी द्वारा यहाँ पर जो बताया गया है, उसको हम लोग सर, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है और अभी बैठकों का दौर भी लगातार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाला जीवंत संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है। इस नाते से अभी पार्टी ने स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक के अलग अलग कार्यक्रम दिए। हमने अपना स्थापना दिवस भी मनाया, घरों में झंडे भी लगाए, उसकी सेल्फी भी खींची, मिठाइयाँ भी बांटी, कार्यालय को सजाया भी है। इसके अलावा बूथ स्तर पे हमारे सम्मेलन हो रहे हैं और सम्मेलन के बाद गाँव चलो बस्ती चलो अभियान है। सक्रिय सदस्य जो हमने इस बार बनाए 94,000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उन सक्रिय सदस्यों का विधानसभा स्तर पर सम्मेलन है। तो ये कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर संविधान निर्माता भारत
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से लेकर के 25 अप्रैल तक लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। तो इसलिए इन कार्यक्रमों के कारण लगातार कार्यकर्ता का मिलना, लगातार कार्यकर्ता का सक्रिय रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में रहे तब भी अपनी सक्रियता कम नहीं करती। अब कर्मचारियों को तोहफा दिया है सरकार ने, बड़ी अच्छी सौगात। अभी उसकी विधिवत पूरी घोषणा हो जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी रहते हैं। ये जो उनके बारे में सरकार ने विचार किया है, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि कर्मचारियों की एक लंबे अरसे से जो मांग थी पदोन्नति वाला विषय, उसको उन्होंने गंभीरतापूर्वक उसको हल करने का आश्वासन दिया है। बहुत जल्दी उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।